आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना हासिल करते हुए केसीआर ने तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया। टीआरएस यौम तश्कील प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। शादी के घर में चोरी, अगस्त की ज़ियाफत में तमाम लोग शरीक थे, इधर चोरों ने घर लूट लिया। 2 लाख नगद रकम और जेवरात की चोरी, मुतासरीन का बयान। किसानों का इस्तेसाल न किया जाए, अजनास के म्यार के लिहाज से कीमत दी जाए, म्यारी अद्वियात व खाद की फराहमी अमल में लाई जाए। ज़राई कमिश्नर अकुल सबरवाल का दौरा निजामाबाद मार्केट यार्ड। आरटीसी बस की चोरी, पुलिस की कामयाब तहकीकात, चोरों के ग्रुप की गिरफ्तारी। ड्रग्स का स्मगलर भी गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का सहाफती बयान। अब खबरें तफसील से। अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल करते हुए केसीआर ने तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शिरकत। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के ख्वाबों की तकमील के लिए टीआरएस की तश्कील अमल में लाई गई थी और अब अवाम आजाद रियासत में सांस ले रही है। टीआरएस जिला पार्टी ऑफिस में टीआरएस की यौम तश्कील के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना अवाम के विकार को सरबुलंद किया है। तेलंगाना अवाम तासीस से आंध्र प्रदेश के बाद से ही इंसाफ व हुकूक से महरूम की जाती रही और तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात को आंध्राई कायदीन हमेशा मजरूह करते रहे। यही वजह थी कि तेलंगाना की अवाम आज़ादी व अलहदगी का मुतालबा करती रही। कई तहरीकें उठी, वो या तो नाकाम हो गई या फिर साजिशों के जरिए उसको नाकाम बना दिया गया। केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की तश्कील अमल में लाते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की मांग की और फिर जबरदस्त तहरीक चलाते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल कर लिया। इस तहरीक के दौरान केसीआर ने बेशुमार कुर्बानियां दी और रियासत तेलंगाना को हासिल करते हुए तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया और अब वो रियासत तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसिल कोशां हैं। कई फलाही और तरक्याती स्कीमात को उन्होंने रूबा अमल लाया और रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना की सिमत गामजन है। अनकरीब हम सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब की तकमील कर लेंगे और उसकी बेहतरीन ताबीर पालेंगे। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकोला सुजाता, साबिक एमएलसी अरकला नरसा रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। దగాపడ్డ తెలంగాణ కోసం ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడు ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభించి టీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది। ఆ రోజు జలదృశ్యంలో పార్టీని స్థాపించినప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాట తెలంగాణ బతుకు కోసం కోసపడ్డ ఆగమైన తెలంగాణ కోసం ఈరోజు నేను గులాబీ జెండా భుజానికి ఎత్తుకున్నా। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎత్తిన గులాబీ జెండాని దించే ప్రశ్న లేదు। ఒకవేళ ఉద్యమంలో నేను ఒక్క అడుగు వెనుకకు వేసిన
నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలకు పిలుపు ఇచ్చి మరి ఆ రోజు ఆయనకున్న ఎమ్మెల్యే పదవిని డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని आवाम की खामोशी और लापरवाही से ही गैर समाजी अनासिर की हौसला अफजाई होती है। लिहाजा आवाम मदाखलत करे या फिर बर वक्त पुलिस को इतला दे, इस तरह जराइम की हौसला शिकनी होगी। कोटगली में गार्डन सर्च के मौके पर सीपी कार्तिकेया का सहाफती बयान। उन्होंने किसी भी मुश्तबा सूरत हाल की बर वक्त पुलिस को इतला देने की ख्वाहिश की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया की निगरानी में पुलिस की भारी जमयत ने कोटगली में कार्डन सर्च किया। इस कार्डन सर्च में 210 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जिसमें एक एडिशनल डीसीपी, 5 एसीपी के अलावा दिगर पुलिस ओहदेदारान व मुलाजमीन भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोटगली हालिया अरसे में पुलिस की निगाह में थी। हाल ही में यहाँ एक नौजवान पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल किया गया और गैर समाजी अनासिर से यहाँ की आवाम में खौफ व हरास का माहौल बन गया था, जिस पर पुलिस ने इस इलाके में खुसूसी कार्रवाई का मंसूबा तय करते हुए कार्डन सर्च पर अमल आवरी की और इस मुहिम के दौरान 200 मकानों की तलाशी ली गई। गाड़ी और मोटरसाइकिलों के कागजात की भी जांच की गई और मकानों की तलाशी बारीकबीनी से ली गई। चंद मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया। इत्मीनान के बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह 35 मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात की अदम मौजूदगी की बिना पर तहवील में ले लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आवाम की खामोशी की वजह से ही गैर समाजी अनासिर और अशरार की हौसला अफजाई होती है और वो खुलेआम जराइम का इर्तिकाब करते हैं। अगर आवाम बर वक्त जुर्रत के साथ मदाखलत करे या बर वक्त पुलिस को इतला दे तो इससे गैर समाजी अनासिर की हौसला शिकनी हो गई और वो जराइम की अंजामदही में खौफजदा रहेंगे। उन्होंने इंतबा दिया कि किसी अजनबी को अपना मकान कतई किराए पर न दें। अगर दें तो इसका आधार कार्ड या दिगर शनाख्तनामा और फोटो जरूर हासिल कर लें और कोई भी मुश्तबा शख्स या कार्रवाई नजर आए तो फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दें। సాయంత్రం 4:30 నుంచి 6:30 వరకు కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ జరిగింది। ఈ కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్లో టోటల్ 210 పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు। దీంట్లో 5 మంది ఏసీపీలు, ఒక అడిషనల్ డీసీపీ, 20 మంది ఎస్ఐ, 10 మంది ఇన్స్పెక్టర్, మహిళా సిబ్బంది సుమారు 20 మరియు ఏఆర్ పార్టీ అండ్ అదర్ ర్యాంక్స్ పార్టిసిపేట్ చేసినారు। ఈ ఆపరేషన్లో 35 బైక్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। అబౌట్ 200 హౌసీలో సర్చ్ చేయడం జరిగింది। గతం ఒక 2 వారం కింద కోటగిలిలో ఈ ఏరియాలో ఒక వైలెంట్ ఇష్యూ జరిగింది। దాని తర్వాత ఒక వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది। సో ఈ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా కొంచెం పోలీస్ ప్రెజెన్స్, విజిబుల్ పోలీసింగ్ పెంచాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం వెంటనే लोकल सीआई मरी अजनास के म्यार के लिहाज से किसानों को कीमत फराहम की जाए और अजनास के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। किसानों को हरासा करने और मुनाफाखोरी के मुर्तकिबीन को बख्शा नहीं जाएगा। खाद और बीज की बर वक्त सरबराही अमल में लाई जाए। महकमा ज़राअत के कमिश्नर अकुन सबरवाल का दौरा निज़ामाबाद मार्केट यार्ड। महकमा ज़राअत के कमिश्नर अकुन सबरवाल ने आज निज़ामाबाद मार्केट यार्ड का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मजदूरों, हमालों और दिगर खिदमत करने वालों की मुश्किलात व मसाइल की समाअत की। किसानों के मसाइल और उनको मिलने वाली सहूलतों का भी जायजा लिया। ताम के नज़्म का आगाज किया। मार्केट में फरोख्त के लिए आने वाले अजनास का जायजा लिया और उसके हिफाजती इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने हिदायत दी कि अजनास के म्यार की जांच के बाद उसके म्यार के लिहाज से कीमतें किसानों को फराहम की जाएं और उनके इस्तेसाल की खताई कोशिश न की जाए। खाद और बीज की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। नकली खाद और बीज की फरोख्त पर गहरी नजर रखी जाए और इतला पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अजनास के जखीरों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी और साथ ही इंतबा दिया के लापरवाही, जानिबदारी और रिश्वतखोरी के मुर्तकिब पाए जाने वाले ओहदेदारान व मुलाजमीन को कतई बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही
ज्यादा मुनाफे के लिए किसानों को हरासा करने की कोशिश करने वाले व्यापारियों और किसानों को भी सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। दुबई से आए हुए नौजवान की शादी, तमाम अफराद फंक्शन हॉल में तकरीब में शरीक व खफील मकान की खुफल शिकनी करते हुए सारिखों ने सुर्खे का इर्तिकाब किया। शादी नौजवान की मगर जश्न मनाया चोरों ने। शादी की खुशियाँ लम्हों में परेशानियों में तब्दील, आवाम में अदम तहफ्फुज का एहसास पुलिस के लिए सवालिया। लोग शादी की खुशियों में मसरूफ थे और चोरों ने घर को लूट लिया। निजामाबाद के मोहल्ले हबीबनगर के रहने वाले अब्दुल नईम की शादी हुई और फिर ज़ियाफत तकरीब किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद थी। क़ब्ल निकाह मस्जिद में हो चुका था। घर के तमाम अफराद रात के 10 बजे के करीब मकान को ताला डालकर तकरीब ज़ियाफत में शिरकत के लिए किंग पैलेस फंक्शन हॉल को रवाना हो गए थे। रात 11:30 बजे के करीब उनके मेहमान उनके मकान पहुंचे तो हैरत का शिकार हो गए, क्योंकि मकान में कोई भी नहीं था, लेकिन मकान का मरकजी ताला टूटा हुआ पाया गया, जिसको जबरी तौर पर किसी ने राड से तोड़ डाला। मेहमानों ने फौरी इसकी तल्ला मकान के मालिकीन को दी और वो ज़ियाफत तकरीब को छोड़कर सीधे मकान को पहुंचे और फिर मकान में जाकर देखा तो तमाम सामान को बिखरा हुआ पाया। सारिखों ने अलमारियां तोड़ी और सुर्खे का कामयाब इर्तिकाब किया। नौशा अब्दुल नईम और उनकी वालिदा ने बताया कि सारिखों ने 2 लाख रुपए नकद, इंडियन रकम के अलावा दुबई के दरहम की शक्ल में मौजूद रकम के अलावा 4 ता 5 तोले तलाई जेवरात और करीब 8 तोले चांदी और दीगर अशिया का सुरखा कर लिया। इस बात का भी ख्यास किया जा रहा है कि जिस वक्त मेहमान घर पहुंचे थे उस वक्त सारिकीन मकान में मौजूद थे और मेहमानों की आमद पर शायद उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली थी। नौशा अब्दुल नईम ने बताया कि सुर्खे का इर्तिकाब रात 10 बजे से 11:30 बजे के दरमियानी अंजाम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सारिक इस मकान पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ चोरी की है। अब्दुल नईम हाल ही में शादी की गर्ज से दुबई से आए हुए हैं और उन्होंने वलीमे के अखराजात के लिए 2 लाख रुपए नगद रकम घर में लाकर रखी थी। इसका सारिकों को शायद इल्म हो चुका था। इस तरह शादी के घर में ऐन अक़द के दिन ही चोरी का इर्तिकाब शादी की खुशियों को परेशानियों में तब्दील करने का सबब बन गया। सारिकों ने चोरी के लिए एक छुरी, एक स्क्रू ड्राइवर और एक आयरन रॉड का इस्तेमाल किया। मुतासरा खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस तहकीकात में मशगूल है। तशवीशनाक बात यह है कि हालिया अरसे में चोरी की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सारिक मुखफ़िल मकानात को निशाना बना रहे हैं, जबकि पुलिस का इंतबाह है कि अगर मकान मुखफ़िल किया जा रहा है तो पुलिस को इसकी इत्तला कर दी जाए। पुलिस का यह मशवरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, मगर शादी के इस घर में चोरी सिर्फ 1.5 घंटे के मुख्तसर से अरसे में अंजाम दी गई है। इतनी देर में कोई चोरी होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लिहाजा लाजमी है कि पुलिस बारीकबीनी से तहकीकात करे और चोरों को गिरफ्तार करते हुए माले मसरूक़ा बरामद करवाए। अफसोस की बात यह है कि पुलिस चोरी के मामलात की तहकीकात में नाकाम नजर आती है। बिलखसूस 6 टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में होने वाली चोरी की मुतादिद वारदातों में चोरों की गिरफ्तारी और माले मसरूक़ा की बरामदगी में पुलिस अक्सर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम का पुलिस पर से एतमाद मुतज़लज़िल होता जा रहा है और खौफ हरास का माहौल बनता जा रहा है। ज़रूरत है कि पुलिस चोरी के मामलात के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील देते हुए हंगामी तहकीकात करवाए और पुलिस की नेकनामी को मुतासिर होने न दें। थी किंग पैलेस में जगत था। मेरे घर पे कोई मेहमान आए थे तो कोई आए रिसीव करने के लिए आए थे। मेरे घर को देखे तो लॉक टूटा था और अलमारी पूरे दो भी अलमारियाँ खुले थे। चोरी हुई से मेरे घर में 2 लाख के करीब कैश था। वलीमे के लिए कैश ला के रखा था मैं घर पे, 2 लाख के करीब कैश था। फिर गोल्ड था, चांदी थी। फिर मेरे पास दुबई के दरम थे, दरम भी चोरी हो गए। 2 लाख के करीब कैश था। यहाँ से हम लोग निकले 10 बजे के टाइम पे, आए तक 11 बजे 11:30 के दरमियान चोरी हो गई सोए वो। 1.5 घंटे में चोरी हो गई सोए वो। और हमारे घर में कोई भी नहीं थे, लेडीज़ पूरे दावत में गए थे। लॉकर पूरा तोड़ दिए, फिर डोर का भी लॉक तोड़ दिए, 2 अलमारियां तोड़ दिए और एक अलमारी की कोशिश कर रहे थे। मेहमान घर में पहुंचते ही वो लोग भाग गए। किधर भागे मालूम नहीं। चाकू थी उनके पास और स्क्रूड्राइवर था और एक और हम पैसा करना हमारे पास कल शादी है, वलीमा था।
ऐसा करना कि आज पूरा चलेगा हमारा। सोना भी गया हमारा, 8-10 तोले चांदी थी। हमसे इजाफी काम लिया जाता है मगर मुआवजा अदा नहीं किया जाता। हम उतनी ही खिदमत करेंगे जितना हमें मुआवजा दिया जाता है। आशा वर्कर्स का फैसला और उन्होंने जिला कलेक्टर पर धरना मुनज़्ज़म किया और मतलबती महज़र जेसी के हवाले किया। जिला कलेक्ट्रेट पर आज आशा वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालिबा किया कि इनसे जायद काम लिए जा रहे हैं मगर मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम अपनी खिदमत को पाबंदी से अदा करते हैं मगर अक्सर इनसे इजाफी खिदमत भी ली जाती हैं। आशा वर्कर लीडर ने बताया कि 6 माह कबल आशा वर्कर्स ने अहम हुकूमती प्रोग्राम कंटी बिलगू में हिस्सा लिया था और मुसलसिल खिदमत अंजाम देती रहीं मगर इस जायद खिदमत का इनको अब तक भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा इनसे मुख्तलिफ सर्वे करवाए जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एनसीडी सर्वे किया था मगर इसका भी उनको मुआवजा अदा नहीं किया गया, जिस पर आशा वर्कर्स ने जिला कलेक्टर से शिकायत और नुमाइंदगी का फैसला लिया और जिला कलेक्टर की अदम मौजूदगी में जॉइंट कलेक्टर को अपनी नुमाइंदगी हवाले की और मुतालिबा किया कि जायद काम लेने की सूरत में इनको इसका अलहदा मुआवजा भी अदा किया जाए वरना वो जायद खिदमत के लिए कतई तैयार नहीं है। రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో మాకు పిలిచి డిఎంహెచ్ ఆఫీసర్ గారు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిండ్రు. అయితే ఆ సర్వే చెయ్యము, మాకు పనికి తగ్గ పారితోషికం అనే చెప్పిండ్రు. ఇంత పనికి తగ్గ పారితోషికం అనే ట్రైనింగ్లో చెప్పిండ్రు. ఇప్పుడు అదనపుగా ఎన్నో సర్వేలు చేపిస్తుండ్రు. ఇంతకుముందు కూడా 6 నెలల కింద కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ చేసినాము. అది ఒక్కొక్క తట 2 నెలలు, 15 రోజులు, 20 రోజులు కూడా జరిగింది. 1 రూపాయి కూడా చేతికి రాలేదు. ప్రతిదీ అదనపు పన్నులు చేపిస్తుండ్రు కానీ పారితోషికం మాత్రం కూడా ఇస్తలేరు. మేము చేసే పని మాకు అప్పుడు ట్రైనింగ్లో చెప్పింది చేసే పనే చేస్తాము. ఏదే కానీ ఇప్పటి నుండి ఏ సర్వే వచ్చినా కూడా దానికి తగ్గట్టు పారితోషికం ఇస్తేనే మేము। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज, भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए
15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। एक किराना एजेंसी पर धावे का वीडियो वायरल। इस वीडियो को कश्मीर हाउस से मरबूत करते हुए कश्मीर हाउस की नेकनामी को मुतासिर करने की साजिश की गई है। कश्मीर हाउस के मालिक की वजाहत, उन्होंने बताया कि वो साइबर क्राइम और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। हैदराबाद में कश्मीर हाउस किराना शॉप की दुनिया में इंतहाई बाविकार व मोहतरम नाम है और ये दुकान गुज़िश्ता 75 साल से ईमानदाराना तिजारत करते हुए ग्राहकों के लिए इंतहाई बाएतमाद दुकान बन चुकी है और आज तक की तारीख में इस दुकान पर किसी किस्म का कोई इल्जाम आयद नहीं होता। लेकिन कुछ दिन कबल एक वीडियो वायरल हुआ जहां खजूर की नकली पैकिंग और दीगर जालसाजी के मामला पाए गए। वीडियो की तशहीर में इस जालसाजी का इल्जाम कश्मीर हाउस पर आयद करते हुए इसको बदनाम करने की साजिश की गई, जबकि ये वीडियो एक दूसरी शॉप का है जिसको कश्मीर हाउस से मंसूब करने और कश्मीर हाउस की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। कश्मीर हाउस के मालिक राजकुमार टंडन ने इस वीडियो को कश्मीर हाउस से मंसूब करते हुए वायरल करने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि हमने 75 साल में मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए जो एतमाद और नेकनामी पैदा की थी उसको मुतासिर करने की साजिश की गई है। उन्होंने बताया कि वो महकमा साइबर क्राइम और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से या इस दावे से कश्मीर हाउस का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर लक्ष्मी नारायणा और जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गुप्ता ने भी वजाहत की है कि वायरल शुदा वीडियो में जो एजेंसी बताई गई है इसका कश्मीर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कश्मीर हाउस किसी किस्म की जालसाजी या नकली अशिया की फरोख्त में कतई मुलविस नहीं है। ये दावा दूसरी जगह किया गया था जिससे कश्मीर हाउस का कोई ताल्लुक नहीं है। रेट मारे सो कश्मीर हाउस पे आज तक कोई रेट नहीं हुई। कश्मीर हाउस कोई डुप्लीकेट आइटम आज तक नहीं बनाया। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे दुश्मन जो है हमारे को वायरल कर रहे हैं। हम साइबर क्राइम में भी जा रहे हैं, उधर भी हम कंप्लेन दे रहे हैं साइबर कमिश्नर को। यूट्यूब पे जो अपलोड हुआ कश्मीर हाउस पे रेट पड़ी बोल के हुआ, तो इसके बारे में आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे, उनके थ्रू कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर केस करेंगे, जो भी करा उसके ऊपर केस करेंगे। ये जो रेट मारी हुई जो वीडियो वायरल हुई है वो कहाँ की है? फिर ये बाजू इंदिरा एजेंसी के इधर से 3-4 दुकान छोड़ते हैं, इंदिरा एजेंसी बोलते हैं। हाँ, आपकी नहीं होती हो? नहीं, हमारी नहीं होती। तो वहाँ पर रेट हुआ सो? जी जी। तो यहाँ का नाम लेने की क्या बात है? कौन है आपके, कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से? वो वैसे दिख रहा है। आप जानते होंगे इंदिरा एजेंसी कुछ जानते हैं जो आपका वीडियो वायरल करा? नहीं, अभी नहीं मालूम हुआ सब। मैं कंप्लेन दे रहा हूँ। इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं आप? मैं साइबर क्राइम को जो है क्या बोलते रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी वो नोटिस वो कंप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद जो है इधर शहनाजगंज PS, अफजलगंज PS में कंप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं समझता हूँ कश्मीर हाउस नियर अबाउट 75 ईयर्स से है और बहुत ही रेपुटेड फर्म है। आज तक इसके नाम पे कोई भी नमूने का रिमार्क नहीं है। ये क्या हिसाब से वीडियो वायरल हुआ कश्मीर हाउस को अटैचमेंट करके नहीं मालूम। इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। कौन है क्या है और पूरा बाजार इसमें कश्मीर हाउस के साथ में
आज नहीं, परसों के दिन इंदिरा एजेंसी में कीमिया खजूर के बारे में रेड गिरी थी। जो भी काम हुआ इंदिरा एजेंसी में हुआ और इंदिरा एजेंसी का एक होलसेल का एक 10-15 आइटम का व्यापार है। कश्मीर हाउस में 1000 आइटम का व्यापार है और कश्मीर हाउस की दुकान आज से 75 साल पुरानी दुकान है और उनके बिरादरी के भी कई लोग हमारे रोशन लाल जी की मार्गदर्शिता में यहाँ दुकान खोले और कश्मीर हाउस पर आज तक 75 साल में किसी भी तरह का गलत माल बेचने का उनके ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ का। हैदराबाद कोठी से आरटीसी की बस चोरी की गई। पुलिस ने तेज रफ्तार तहकीकात की और ताल्लुका भोकर से इस बस को टूटी हुई हालत में बरामद कर लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने बताया कि सारिकों का एक बड़ा ग्रोह गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने एक पुरजोम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आरटीसी बस के सारिक ग्रोह को पुलिस ने मेहनत और जुर्रत के साथ बारीकबीन तहकीकात करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरटीसी बस की हैदराबाद से चोरी हुई थी, जिसकी तहकीकात शिकायत के बाद जॉइंट कमिश्नर एस जोन रमेश रेड्डी की निगरानी में 4 टीमों ने की थी और फिर महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ से 60 किलोमीटर दूर तालुका भोकर से इस आरटीसी बस को बरामद कर लिया गया, मगर उस वक्त ये बस तोड़फोड़ का शिकार बन चुकी थी। हैदराबाद कमिश्नर ने बताया कि इस चोरी में 2 सगे भाई भी मुलविस हैं। उन्होंने इस बस को A3 के हवाले किया था, जिसने इस बस को स्क्रैप करने में अहम रोल अंजाम दिया, जबकि दीगर गैस कटर्स की भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह दीगर कई मामलात में मुलविस पाया गया है। आरटीसी बस का एक चोरी हुआ था, जिसे क्राइम नंबर 116/19 अंडर अफजलगंज पुलिस स्टेशन रजिस्टर हुआ। वो हमारे जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और उनके पूरे टीम मेंबर मिलकर इमीडिएटली 4 टीम बनाकर केस को रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किए और पूरा सामान भी रिकवर हुआ। जैसा आपको मालूम है, ये कुशाईगुड़ा डिपो का बस था और चोरी होने के बाद कुछ घंटे का लैप्स भी है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ, जिसके कारण तुरंत टीम को निकलने में, वहां पहुंचने में टाइम लगा। बाद में जॉइंट सीपी के टीम से पता चला कि ये बस तूप्रान और तूप्रान के बाद ये महाराष्ट्र में नांदेड़ की तरफ गई है। नांदेड़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है बोकर के पास ये बस कंप्लीटली डिसमेंटल्ड कंडीशन में मिला और फिर वहां लोकल पुलिस के हेल्प से कुछ लोगों का अरेस्ट हुआ। इस अरेस्ट में A1 A2 ये लोग जो है, ये लोग ब्रदर्स हैं और बाकी लोग जैसे A3 A4 ये लोग डिसमेंटलिंग करने के लिए एक्सपर्ट हैं। इसमें जो अक्यूज्ड हमारे नोटिस में आए हैं उसमें सैयद आबेद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, सैयद जिहाद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, ये लोग दोनों मिलकर ये CPS बस स्टेशन से अफजलगंज से ये बस निकाले। उसके बाद मोहम्मद नवीद ये स्क्रैप वर्कर का काम करता है नांदेड़ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। ये जो A3 है ये A1 A2 का डिस्टिंक्ट रिलेशन भी है और ये लोग स्क्रैप सेलिंग का बिजनेस करते हैं। मोहम्मद जुबैर एलियस समीर 25 इयर्स ये गैस कटिंग का वर्क करता है और ये डेगलूर नाका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला। ड्रग्स का एक इंटरनेशनल स्मगलर गिरफ्तार। इसके कब्जे से 20 ग्राम कोकीन बरामद हुई। खबलाजीज पर गोवा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। एक इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलर की हैदराबाद में गिरफ्तारी अमल में आई है। इस बात का इंकशाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि नाइजीरिया का रहने वाला ये शख्स गुज़िश्ता कई सालों से ड्रग्स के कारोबार में मुलविस है। वो हैदराबाद और गोवा के अलावा दीगर मुकामात पर ड्रग्स के कारोबार का इर्तिकाब कर चुका है। 2015 में उस पर गोवा में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके कब्जे से पुलिस ने 20 ग्राम कोकीन भी बरामद किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि आलमी मार्केट में 1 ग्राम कोकीन की कीमत $300 के बराबर है। इसी तरह 20 ग्राम कोकीन भारी कीमत की होती है। नाइजीरियन स्मगलर इस कोकीन को गोवा के नाइट क्लब्स और दीगर मुकामात पर फरोख्त करता था।
पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने गिरफ्तारी में हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की। एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उसके पोजेशन से कोकेन, 20 ग्राम्स ऑफ कोकेन, 9 एक्सटेसी पिल और भी कुछ चीज की बरामदगी हुई। ये जो अक्यूज है एक नाइजीरियन नेशनल है, जो कि जिसके पास से सेल फोन, टेप, प्रिसिशन वेइंग मशीन, 20 ग्राम्स कोकेन और एक्सटेसी पिल जिसे MDMA पिल के नाम से जानते हैं, उसका रिकवरी हुआ। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में 1 ग्राम ऑफ कोकेन का कॉस्ट $330 अमेरिकन है। तो ये पूरा रिकवरी 4 लाख रुपीस 65,000 के लगभग का रिकवरी हुआ। ये अक्यूज जॉन पॉल ओनेबुची एलियस यूगो चुकवा, सन ऑफ राफेल, एज 35 इयर्स, फुटबॉल प्लेयर है और पिछले कुछ समय से सैयद नगर रोड नंबर 12 बंजारा हिल हैदराबाद में रहता है। ओरिजिनली ये लागोस स्टेट नाइजीरिया का रहने वाला है और शुरू में 2008 में ये फर्स्ट टाइम इंडिया केरला स्टेट में आया और उसके बाद 2015 से हैदराबाद से इसका लिंक है। हैदराबाद से ये रेगुलरली गोवा भी जाता था और वहाँ नाइट क्लब्स, पब्स, कोकेन, गांजा और ये सब चीज़ का एडिक्शन इसको हुआ। 2016 में पहली बार ये मापुसा पुलिस स्टेशन गोवा में अरेस्ट हुआ गांजा सेलिंग के क्राइम में और 25/7/2016 में ये अरेस्ट हुआ था। ये केस अभी गोवा में पेंडिंग ट्रायल है। उसके बाद एक पासपोर्ट एक्ट का केस भी उसके ऊपर हुआ। बाद में ये 3 मंथ के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट सजा भी इसको मिला। जेल से बाहर आने के बाद ये हैदराबाद में जवाहर नगर या प्राल मेडचल के आसपास भी रहता था और अपना कोकेन स्मगलिंग, कोकेन सप्लाई का काम फिर से शुरू किया। इसमें एलबी नगर में भी उसके खिलाफ एक केस बुक हुआ NDPS एक्ट में। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर औलिया तलबा का तलबा तंजीमों के साथ एहतजाज। पर्चा जांचने में लापरवाही के मुर्तकिब नाहल असातिज़ा व ओहदेदारों की बरतरफी और 25 तलबा की खुदकशी का इनको जिम्मेदार करार देने का मुतालबा। 25 लाख फीकस मुआवजा देने की भी मांग की गई। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चाजात की जांच में लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है, जिसके मंजर-ए-आम पर आने के बाद से ही सियासी जमातों ने इस पर सियासी माहौल को गर्म कर दिया। इस मामले में हुकूमत को कसूरवार करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत की लापरवाही और गफलत की वजह से ही ओहदेदार और असातिज़ा इंतहाई लापरवाह और निकम्मे होते जा रहे हैं और असासरीन फराइज की अदायगी में भी गफलत व लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के पेपर जांचने वाले असातिज़ा भी जबरदस्त लापरवाही के मुर्तकिब हुए हैं। इनकी इस फाश गलती ने कई तलबा का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है और रियासत भर में 25 तलबा ने खुदकशी कर ली है। इनकी मौत की जिम्मेदारी इन लापरवाह पर्चा जांचने वाले असातिज़ा और हुकूमत पर आयद होती है। बाद सियासी जमातों ने वजीर तालीम के इस्तीफा की भी मांग की है। आज हैदराबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर औलिया तलबा की बड़ी तादाद ने लेफ्ट तलबा तंजीमों के ताउन से जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और खाती ओहदेदारों की फौरी बरतरफी और पेपरों की असर जांच और हुकूमत से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा किया और मुतासरा तलबा को 25 लाख रुपए माली मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। कहा गया कि तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। తెలంగాణ వస్తే విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ 22 మంది చనిపోతే ఒక్క మంత్రి కూడా ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా న్యాయం చేయకుండా ఈ రోజు విద్యార్థుల పట్ల వివక్ష వివరిస్తున్నారు। అందుకోసం కేసీఆర్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रियासत तेलंगाना हासिल करते हुए केसीआर ने तेलंगाना अवाम के विकार को बुलंद किया। टीआरएस यौम तश्कील प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब।
शादी के घर में चोरी, अगत की जियाफत में तमाम लोग शरीक थे। इधर चोरों ने घर लूट लिया। 2 लाख नगद रकम और जेवरात की चोरी, मुतासरीन का बयान। किसानों का इस्तेसाल न किया जाए, अजनास के म्यार के लिहाज से कीमत दी जाए, म्यारी अद्वियात व खाद की फराहमी अमल में लाई जाए। ज़राई कमिश्नर अकुल सबरवाल का दौरा निजामाबाद मार्केट यार्ड। आरटीसी बस की चोरी, पुलिस की कामयाब तहकीकात, चोरों के ग्रुप की गिरफ्तारी। ड्रग्स का स्मगलर भी गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का सहाफती बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।